बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के बीचों बीच एक राज्य था। उस राज्य का राजा था राजकुमार विक्रम, जो बहुत साहसी और बहादुर था। लेकिन उसे शिकार और जंगल के रहस्यों में इतना मजा आता था कि वह अपनी रानियों के साथ समय कम ही बिताता था। विक्रम के पास 5 रानियां थीं। रानी काव्या, रानी शाही, रानी प्रियंका, रानी शारदा और रानी नयना। सभी रानियां उसकी आदतों से परेशान थीं, लेकिन वे उसकी निष्ठा और प्यार में बंधी हुई थीं। राजा विक्रम एक दिन जब जंगल में शिकार पर निकला, उसने एक गांव में एक औरत को देखा। वह औरत थी मधु, जो गरीब थी और गांव में अपनी किस्मत को आजमाते हुए काम करती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जो राजा विक्रम को आकर्षित करती थी। राजा ने उसे महल बुलाया और जल्द ही उसे अपनी छठी पत्नी बना लिया। जब रानियां यह जानती हैं, तो वे जलन और गुस्से से भर जाती हैं। रानी काव्या, जो सबसे बड़ी रानी थी, ने राजा से कहा, आपने एक गरीब औरत को अपनी पत्नी बना लिया, जबकि हम आपकी राजकुमारी हैं। क्या हम इतनी कमजोर हैं? विक्रम ने शांत होकर कहा, मधु में कुछ खास बात है, जो हमें जंगल के रहस्यों को समझने में मदद करेगी। अगले दिन राजा विक्रम, मधु और उसकी रानियां जंगल में गए, जहाँ जंगल के भीतर एक प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर था। इस मंदिर में एक काले राक्षस काल कृष्ण की मूर्ति थी, जिसे सदियों से कोई भी छूने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। राजा विक्रम और मधु ने मिलकर मंदिर के रहस्यों को जानने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही विक्रम ने मूर्ति को छुआ, अचानक जंगल में घना अंधेरा छा गया और राक्षस काल कृष्ण जीवित हो उठा। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसकी गरजती आवाज से पूरा जंगल थरथरा रहा था। राक्षस ने कहा, जो भी मेरी शक्ति को छुएगा, वह खुद को नष्ट कर देगा। राजा विक्रम और रानियां डर गए, लेकिन मधु ने राजा से कहा, राजा विक्रम, यह राक्षस तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। तुमने अपनी रानियों से जो प्यार किया है, वही तुम्हारी शक्ति बनेगी। तुम्हें हर रानी की मदद से यह युद्ध जीतना होगा। राजा विक्रम ने समझ लिया कि उसे अकेले नहीं, बल्कि अपनी रानियों के साथ मिलकर इस राक्षस का सामना करना होगा। उसने अपनी रानियों से कहा, हमारी ताकत हमारे रिश्तों में है, हम सब एक साथ मिलकर इस राक्षस को हराएंगे। रानी काव्या ने पहला हमला किया और अपनी शक्ति से राक्षस को कुछ समय के लिए पीछे धकेल दिया। रानी प्रियंका ने जादुई मंत्र पढ़े, जो राक्षस की ताकत को कमजोर कर रहे थे। रानी शाही और रानी नयना ने मिलकर राक्षस की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, लेकिन राक्षस ने हर बार उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया और वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। तभी मधु ने राजा विक्रम से कहा, अब तुम्हारा समय है राजा। तुम्हें अपनी सबसे गहरी शक्ति का प्रयोग करना होगा, जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। यह शक्ति केवल तुम्हारी प्रेम और निष्ठा से जागेगी। राजा विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसके दिल में अपनी रानियों के प्रति गहरा प्यार और निष्ठा थी और वह जानता था कि यह वही शक्ति है जो राक्षस को हरा सकती है। राजा ने अपनी तलवार को उठाया और पूरी शक्ति के साथ राक्षस पर वार किया। उसकी तलवार से एक चमकदार ऊर्जा निकली, जो राक्षस को नष्ट कर देती है। राक्षस काल कृष्ण का वध हुआ और जंगल में उजाला फैल गया। राजा विक्रम और उसकी रानियां जीत गए। सभी रानियां अब समझ गईं कि राजा विक्रम का निर्णय सही था और मधु का जो रहस्य था, वही उनकी जीत की कुंजी था। राजा विक्रम ने मधु से कहा, तुमने हमें दिखाया कि हमारी ताकत केवल युद्ध में नहीं, बल्कि हमारी एकता और प्यार में है। तुमने हमें यह सिखाया कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। निष्कर्ष, राजा विक्रम ने यह समझा कि एक राजा की असली ताकत उसके राज्य की शक्ति नहीं, बल्कि उसके रिश्तों और लोगों से जुड़ी होती है। उसकी रानियां और मधु ने मिलकर उसे यह सिखाया कि प्यार, विश्वास और एकता के बल पर कोई भी राक्षस या संकट उसे हराने की शक्ति नहीं रखता। जंगल के रहस्यों को सुलझाने के बाद विक्रम ने अपने राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया और उसकी रानियां भी उसे और उसके फैसलों को पूरी निष्ठा से समर्थन देने लगी। और इस तरह विक्रम का राज्य और उसकी रानियां जंगल के रहस्यों के साथ साथ अपने रिश्तों की गहरी समझ में भी जीत गईं।